प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर विद्युत के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको यह बता दिया था कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का सूत्र भी हमने ओम के नियम से निकाला था। तो जस्ट 1 मिनट में मैं इन दोनों बातों को रिवाइज करवा देता हूँ कि चालक का वह गुण जिसके कारण यह अपने अंदर बह रही विद्युत धारा को विरोध करता है, वह गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और ओम का नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो और इसमें से I विद्युत धारा बह रही हो, तो V बराबर क्या होता है? I गुणा एक स्थिरांक होता है R, और ये R स्थिरांक ही क्या है? इस चालक का प्रतिरोध है। तो इस हिसाब से प्रतिरोध का जो सूत्र है वो V/I है, जहां पर V विभवांतर है और I इस चालक में से बह रही विद्युत धारा का मान है। ओके, तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध R जो है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये एक चालक है। इस चालक की लंबाई जो है हम L मान लेते हैं और इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हम क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी चालक को काट देते हैं तो जो सामने आपको ये क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, तो ये जो क्षेत्रफल है क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ से चित्र से भी आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अर्थ समझ गए होंगे। तो जो इस चालक का प्रतिरोध R जो है वो इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये है कि अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, और लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा। दूसरी बात है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर राइट हैंड साइड में जो राशि आती है वो 1/, में आ जाए तो इस निशान को हम क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर ये कम हुआ तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती में। अगर ये बढ़े तो ये घटेगा और ये घटे तो ये बढ़ेगा। और तीसरा जो है R पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का ये चालक बना हुआ है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा R जो है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो जैसे इसको हम समीकरण 1 और 2 का नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो ऐसे, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ओके, जैसे L ऊपर है तो इसको ऊपर रख दीजिए, A नीचे है तो नीचे रख दीजिए। अब ये जो प्रोपोर्शनल का निशान इसको हम बराबर के निशान में बदल सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल का निशान जब भी बराबर में बदला जाता है तो एक स्थिरांक लगता है, और यहाँ पर ये स्थिरांक जो है रो शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ABCD, इसी तरह से ग्रीक भाषा में भी अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, नीटा, डेल्टा वगैरह होते हैं। उसी के अंदर ही एक रो आता है, इसको बोलते हैं रो। ठीक, याद रखना है। तो प्रोपोर्शनल को जैसे ही हम बराबर में चेंज करेंगे तो ये रो लगाएंगे, तो ये रो क्या है? एक आनुपातिकता स्थिरांक है। और इस रो को हम क्या कहते हैं? इस रो को, इस
चालक की विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। रो क्या है कि स्थिरांक है, और जो किसके बराबर है, चालक की या पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता के बराबर, विद्युत प्रतिरोधकता के बराबर होता है। ठीक। और यहां से अगर विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक आप देखना चाहो तो देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या हो जाएगा, आर गुणा ए बाई एल। विद्युत प्रतिरोधकता को एक तरफ रख लीजिए, बाकी दूसरी तरफ लीजिए, आर गुणा ए बाई में एल। अब देखिए रो की इकाई लिखनी है तो राइट हैंड साइड वालों की इकाई लिख दीजिए। आर की इकाई क्या है, ओम है। एरिया की इकाई आपको पता मीटर स्क्वायर होती है, और लेंथ की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो रो की इकाई या इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। ओके। तो प्रतिरोधकता के बारे में अन्य बातें हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, नोट्स में आपने हेडिंग देना है, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध नंबर 1 चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा तीसरा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर इसको मैथमेटिकली करेंगे कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, या आर एल के अनुक्रमानुपाती है, आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है। इनको आप समीकरण 1 और 2 का नाम दे दीजिए। फिर 1 और 2 को संयोजित करने पर क्या होगा कि आर जो है वो एल बाई ए के अनुक्रमानुपाती होगा, अथवा प्रोपोर्शनल को जब आप बराबर के निशान में चेंज करोगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाओगे जो रो के बराबर होगा। और रो क्या, यहाँ पर आनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या है, ओम मीटर है। कई बार 1 नंबर में डायरेक्ट भी ये पूछ लेते हैं कि प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 चालक हैं। जैसे ये पदार्थ किसी, मान लीजिए पदार्थ 1 का बना हुआ है। अब सेम उसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसी लंबाई का ये हमारे पास दूसरे पदार्थ का बना हुआ ये चालक है। ठीक। अब देखिए, दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान है, इनकी लंबाई भी समान है। तो इन दोनों का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक की प्रतिरोधकता कम हो सकती है, दूसरे की प्रतिरोधकता अधिक हो सकती है। तो देखिए, L समान है, A समान है, लेकिन अगर रो अलग हो गया, विद्युत प्रतिरोधकता अलग अलग होगी, तो R भी अलग अलग हो जाएगा, इनका प्रतिरोध भी अलग अलग हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो किसी पदार्थ का गुणधर्म है। ठीक है, पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो धातुएं और मिश्र धातु जो है, क्या क्या है, धातु और मिश्र धातु, ये चालक होती है विद्युत की। तो इनकी जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है। ये इनकी रेंज है। ठीक, यानी धातु और मिश्र धातु की जो विद्युत प्रतिरोधकता जो है, रो जो है, 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है। ओके। लेकिन मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो धातुओं के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। जबकि रबड़ है, कांच वगैरह जो
विद्युत रोधी पदार्थ जो है, यानी जो विद्युत के चालक नहीं है, उनकी विद्युत प्रतिरोधकता काफी ज्यादा होती है। 10 की पावर 12 ओम मीटर से लेकर के 10 की पावर 17 ओम मीटर तक उनकी प्रतिरोधकता होती है। ओके। अब अगर किसी चालक का या किसी पदार्थ का ताप में परिवर्तन हो जाता है, उसका टेम्परेचर आप चेंज कर देते हो, तो उसकी प्रतिरोधकता भी बदल जाएगी और उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। ये कुछ एक बातें हैं, चलो इनको मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। अब देखिए कि जो मैंने अभी समझाया वो आपको मैं बता देता हूँ कि विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। धातुओं और मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो 10 की पावर -8 ओम मीटर से लेकर के 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है और ये विद्युत की अच्छी चालक होती है। जबकि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जैसे रबड़ है, कांच है, इनकी प्रतिरोधकता जो है वो 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 17 ओम मीटर तक होती है। और किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही किस पर डिपेंड करती है? ताप पर डिपेंड करती है। अगर तापमान उसका परिवर्तित हो गया तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए आपकी बुक में एक सारणी दी हुई है। इस सारणी में जो है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर विभिन्न पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता दी गई है कि जैसे हमारे पास कुछ चालक यानी धातुएं जो हमारे पास होती है जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, अगर इनकी विद्युत प्रतिरोधकता हम देखें तो 10 की पावर -8 ओम मीटर ऑर्डर की होती है। तो 10 की पावर -8 ओम मीटर, देखिए सभी का ऑर्डर यही है। और यहाँ पर मैग्नीज जो धातु है इसकी 10 की पावर -6। और इसी तरह से जो मिश्र धातुएं हैं उनका भी ऑर्डर भी क्या है, 10 की पावर -6 ओम मीटर का ऑर्डर है। लेकिन जो विद्युत रोधी पदार्थ जो है जैसे कांच है, बोनाइट, डायमंड, कागज वगैरह, इनकी जो है 10 की पावर 10 से लेकर के 10 की पावर 12, 10 की पावर 17 तक आपको देखने को मिलेगी। ओके। तो वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन मानों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछा जाता कि क्रोमियम की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी है। बस इनका जस्ट एक तो नॉलेज के लिए आपको यहाँ पर इनको देखना है। दूसरा, अगर किसी न्यूमेरिकल में इनको यूज किया जाएगा तो वहां पर आपको इनकी वैल्यू दी हुई होगी। हाँ, इनकी रेंज जरूर पूछी जा सकती है कि चालक और मिश्र धातु, जो धातु और मिश्र धातु है उनकी विद्युत प्रतिरोधकता का जो प्रेशर है वो क्या है, इनकी रेंज क्या है। तो हम ये कहेंगे 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर। इसी तरह से विद्युत रोधी पदार्थों की जो रेंज है वो पूछी जा सकती है 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 ओम मीटर तक इनकी प्रतिरोधकता की रेंज होती है, प्रेशर होता है। ओके। तो यहाँ से हम एक बात और भी नोट कर रहे हैं कि जब धातुओं और मिश्र धातुओं को अगर हम कंपेयर करें तो मिश्र धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता जो है धातुओं की बजाय थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए कि एग्जाम में मोस्टली इस तरह के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ कि इसमें कहता है कि मिश्र धातुओं का प्रयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। क्यों? कि जो जैसे विद्युत इस्त्री यानी प्रेस जो है, या टोस्टर जिसमें टोस्ट वगैरह बनाते हैं, या फिर कोई भी और जो हीट होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके निर्माण में मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। कहने का अर्थ ये कि धातुओं से अधिक होती है और इनका गलनांक भी अधिक होता है। अब प्रतिरोधकता अधिक होने से इसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिससे ये गर्म ज्यादा होगी, ठीक है। और गलनांक अधिक होगा तो गर्म होने के बाद ये पिघलेगा नहीं, इसका तार जो बना हुआ होगा। जैसे प्रेस जो है, इस्त्री जो है, इसमें जो तार है, जो गर्म होने वाली तार जो है वो किसकी बनी होती है? मिश्र धातुओं की बनी होती है। क्यों?
क्योंकि एक तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक है, प्रतिरोधकता अधिक होने से प्रतिरोध अधिक होएगा, और प्रतिरोध अधिक होगा तो ये गर्म जल्दी होगी, गर्म ज़्यादा होगी, और गर्म होने के बाद पिघलना भी नहीं चाहिए तार ये, इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है मिश्र धातुओं का। तो ये दो कारण है मेन, एक तो प्रतिरोधकता अधिक है और गलनांक अधिक है, जिसके कारण ये उच्च ताप पर भी इनका उपचयन नहीं होता, दहन नहीं होता। ठीक, तो यही कारण है कि मिश्र धातुओं का प्रयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियां बनाने के निर्माण में किया जाता है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब जो है, जो आप घरों में बल्ब यूज करते हैं, आजकल तो एलईडी बल्ब आए हुए हैं, पहले आपने एक इस टाइप का बल्ब देखा होगा जिसमें बीच में एक तंतु लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो तंतु है इसका, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो इसका भी सेम यही कारण है कि टंगस्टन जो है उसकी प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत अधिक है और गलनांक भी अधिक है, जिसके कारण इसका शीघ्रता से उपचयन या दहन नहीं होता। ओके, इसी कारण से बिजली बल्बों के तंतुओं का निर्माण टंगस्टन से किया जाता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन ये आता है कि विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर या एल्यूमिनियम की तारों का उपयोग किया जाता है, क्यों? अब देखिए कि कॉपर या एल्यूमिनियम की जो तार होती है उनकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। अगर प्रतिरोधकता कम है तो उसकी चालकता अधिक होगी, सिंपल सी बात है। प्रतिरोधकता कम तो चालकता अधिक, और प्रतिरोधकता अधिक तो चालकता कम। कॉपर और एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। कम होती है तो ये अधिक सुचालक है। ठीक, और अधिक सुचालक अगर होगा तो उसमें क्या है, ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ठीक, तो इसी वजह से विद्युत संचारण के लिए जो तार बनाए जाते हैं वो किसके होते हैं? एल्यूमिनियम और कॉपर के। एल्यूमिनियम एवं कॉपर की प्रतिरोधकता कम होती है। ये विद्युत के अधिक सुचालक होने के कारण विद्युत धारा बिना अधिक ऊर्जा हानि की सरलता से प्रवाहित हो जाती है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में जो है हम जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं उन पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों को और बुक के बीच में जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए उनको हल करेंगे।